दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जेम्स अगस्टस हिकी के बारे में और बंगाल गज़ेट के बारे में। जेम्स अगस्टस हिकी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है इंडियन जर्नलिज्म में, क्योंकि ये पहले शख्स थे जिन्होंने 1780 में बंगाल गज़ेट नाम से एक न्यूज़पेपर शुरू किया था और एक तरह का इन्होंने इतिहास रच दिया था पूरे इंडिया में, ठीक है। इसके बाद से सारे न्यूज़पेपर आए हैं, लेकिन सबसे पहले हम आज इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। द बर्थ ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी लिखा हुआ है मैंने, यहीं से शुरुआत हुई थी इंडियन जर्नलिज्म की। लेकिन उससे पहले एक अच्छा सा कोट देख लेते हैं। परिश्रम वो सीढ़ी है जो आपको आपकी सपनों की ऊंचाई तक ले जाती है। जी हाँ, जब आप परिश्रम करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, तो इसका सिला आपको ज़रूर मिलता है। और अगर आपको कामयाब होना है ज़िंदगी में, तो एक चीज़ आपको अपने साथ लेके चलनी है हमेशा, वो है आपका परिश्रम, हार्ड वर्क, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जेम्स अगस्टस हिकी के बारे में। तो जेम्स अगस्टस हिकी को फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी बोला जाता है और साथ ही साथ वो आयरलैंड के रहने वाले थे, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है आयरिश मैन। और उन्होंने अपना पहला न्यूज़पेपर शुरू किया था इंडिया में, ठीक है। फाउंडेड द बंगाल गैजेट ऑल्सो कॉल्ड हिकीज गैजेट। कई कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, अगर आप सीयूटी की एग्जाम दे रहे हैं तो ये पूछ लिया जाएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड हिकीज गैजेट, तो उसका होगा आंसर बंगाल गैजेट, ठीक है। और 1780 जैसे मैंने बताया, कलकत्ता से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। विजनरी बट कंट्रोवर्शियल फिगर ड्यू टू हिज बोल्ड अप्रोच। और थोड़ा सा इनका जो ये न्यूज़पेपर था, इसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या था इसमें। लेकिन थोड़ा सा ये क्रिटिसाइज करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को, और इसलिए थोड़ा सा इनका जो फिगर था वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, ठीक है। बंगाल गazette एंड इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर, ठीक है। पब्लिश्ड ऑन, देखिए कई बार पूछ लिया जाता है कि एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाती है कि भाई एग्जैक्ट डेट कौन सी थी जब इंडिया का पहला न्यूज़पेपर आया था। जनवरी 29 1780, हमेशा आप इस चीज़ को याद रखिएगा। इनका जो मोटो था, जो स्लोगन था, वो ये था कि वीकली पॉलिटिकल एंड कमर्शियल पेपर, ओपन टू ऑल पार्टीज बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, फोकस्ड ऑन एक्सपोजिंग करप्शन स्कैंडल्स इन ब्रिटिश इंडिया। जैसे मैंने आपको बोला, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के करप्शन ऑफिसर्स के ऊपर जो थे वो बातचीत करते थे, तो उनको बहुत क्रिटिसाइज करते थे इन अ वे। ये सारी चीज़ें अपने न्यूज़पेपर में दिखाते थे। नोन फॉर इट्स शार्प क्रिटिसिज्म ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को, उनकी प्राइवेट लाइफ्स को भी अक्सर जो है ये उजागर कर देते थे, कि मतलब ये कभी-कभी ये भी बता देते थे किसका चक्कर किससे चल रहा है। तो इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी में हल्की-सी खलबली मच गई थी। तो अब बात कर लेते हैं चैलेंजेस और लेगेसी की बात कर लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट विद वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए जब भी ये सारी चीज़ें हुई, जब आप गवर्नमेंट के खिलाफ चले जाएँगे, तो भाई उस ज़माने के जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो गवर्नर जनरल थे, एक तरह के जो आज के प्राइम मिनिस्टर आप मान लीजिए जिसको, ठीक है। वैसे उस ज़माने में वॉरेन हेस्टिंग जो थे, वो थे, और उनसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उनसे पंगा ले लिया इन्होंने, जेम्स अगस्टस हिकी ने। और फिर इनको क्या किया, इनको सेंसरशिप झेलनी पड़ी, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट के आप खिलाफ चले जाएँगे तो बहुत सी परेशानी आपको मिलती है, सेंसरशिप तो है ही है। भाई आपको और भी, जैसे आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है, क्योंकि आप प्रिंट छापना, मतलब प्रिंटिंग करना भी अपने में एक बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट है, इसमें अच्छा खासा पैसा इन्वॉल्व होता है। और भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट का समर्थन नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ों को चलाना। फिर इनको जो है जेल भी भेज दिया गया था 1782 में, जब इन 2 साल हुए इनको चलाते हुए अपनी प्रेस न्यूज़पेपर, और इनको जेल भी हो गई, लीडिंग टू द क्लोज़र ऑफ द न्यूज़पेपर। और यही क्या हुआ कि इनको जेल होने के बाद ये न्यूज़पेपर भी इनको बंद करना पड़ा, शायद अप्रैल 1782 में बंद हो जाता है। तो कभी-कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इन व्हिच मंथ द फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज़ क्लोज्ड, तो आपको अप्रैल 1982 आप 1782 माफ़ करिएगा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये कि कितनी इम्पोर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, लेड द फाउंडेशन फॉर फ्री प्रेस एंड जर्नलिज्म इन इंडिया। अब जब जेम्स अगस्टस हिकी ने न्यूज़पेपर यहाँ निकाला, उसके बाद से आप देखिए कि कुछ सालों बाद, मतलब 30-35 साल बाद जो है, वो आपका हमारा राजा राम मोहन राय भी देख लेते हैं कि भाई अच्छा न्यूज़पेपर हम भी छाप सकते हैं। और भी लोग जग गए कि भाई ये एक तरह की चिंगारी हो सकती है जो हमें आज़ादी दिला सकती है। तो न्यूज़पेपर को एज़ अ वेपन यूज़ किया गया, और इसकी जो फाउंडेशन है, जो इसकी नींव रखी, तो वो जम जेम्स अगस्टस हिकी को आप इसको पूरा पूरा क्रेडिट दे सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियन जर्नलिज़्म में, ठीक है? फिर क्या हुआ कि अब जेम्स अगस्टस हिकी से इंस्पायर होकर के लोग जो हैं वो अपना न्यूज़पेपर छापने लगे। हमारी रीजनल भाषा में जो है वो न्यूज़पेपर छपने लगे। अंग्रेज़ी में तो छप ही रहे थे।
तो इससे क्या हुआ कि एक तरह का जो एक रिवॉल्यूशन जो है शुरू हो गया था और प्रिंट ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया लोगों को इकट्ठा करने में, आज़ादी दिलाने के लिए, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रही। इंस्पायर्ड फ्यूचर न्यूज़पेपर टू चैलेंज अथॉरिटी एंड स्पीक टू टू पावर, ठीक है? फिर क्या हुआ कि उन्होंने इंस्पिरेशन ली जेम्स अगस्टस हिकी से और उन्होंने अगर कोई अथॉरिटी में कोई गलत चीज़ चल रही है तो उसके बारे में पब्लिकेशन किया, छापा उसको और सच कहने की कोशिश करी, ठीक है? सिंबल ऑफ जर्नलिस्टिक फ्रीडम, ठीक है? एक तरह का सिंबल था। तो अब हम लोग ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप जो है इसका रिप्लाई मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछूँगा, ठीक है? और तीनों का जो है आपको रिप्लाई जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है। व्हाई इज़ जेम्स अगस्टस हिकी कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म? इंडियन जर्नलिज्म का फादर क्यों कहा जाता है जेम्स अगस्टस हिको को? ये बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये और जब भी आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में तो आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और फिर उसका आंसर आंसर नंबर 1 वैसे दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि 3 क्वेश्चन है। व्हाट वर द मेन थीम्स कवर्ड बाय द बंगाल गैजेट? अब आपको ये भी बताना है कि कौन सा मेन थीम है, ये मैंने अभी डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर नंबर 2 ऐसे लिखना है। हाउ डिड हिकीज अप्रोच इन्फ्लुएंस मॉडर्न जर्नलिज्म इन इंडिया? ये भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि भाई वो उसका जो अप्रोच था वो कैसे उससे लोग इन्फ्लुएंस हो गए, उससे कैसे लोग मुतासिर हो गए कि भाई वो भी जो है अपना न्यूज़पेपर निकाले, वो भी कुछ अपनी बातें लिखे न्यूज़पेपर में या पब्लिश करे, ठीक है? तो ये 3 सवाल है, इन तीनों सवालों का जो है आप आंसर देने की कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।